गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर राजस्थान हरियाणा विधानसभा चुनाव पर है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को भले ही उम्मीद से कम सफलता मिली, लेकिन उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जरूर मिल गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को भाजपा के मजबूत गढ़ में एंट्री का मौका मिला है, उनका वोटिंग परसेंटेज सुधरा है। गुजरात में आप के जाने से अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो है कांग्रेस। आपकी एंट्री ने गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला बनाया और इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है और बड़ा खमियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। इसकी वजह यह थी कि कांग्रेस बटी हुई दिखी और बड़ी संख्या में उसके मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी का ही रुख कर लिया। आप पंजाब का मॉडल याद रखें। पंजाब में कांग्रेस के पतन का बहुत बड़ा कारण आपसी उठापटक थी। यहाँ पर बड़ी दिक्कत थी, चन्नी, सिद्धू और अमरिंदर सिंह, ये सब कई खेमों में कांग्रेस बढ़ती चली गई। और गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ कांग्रेस के लिहाज से दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन मतदाताओं में बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। एक ऐतिहासिक जीत जो है वो बीजेपी को मिली, जबरदस्त जीत मिली। हालात ही कुछ ऐसे थे। अब कुछ ऐसी ही रणनीति पर आम आदमी पार्टी 2 अन्य राज्यों पर भी काम कर रही है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे हालात और कहाँ बने हुए हैं जहाँ आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल एंट्री मारना चाहते हैं, यहाँ सेंध लगाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ये भली भांति जानते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस अलग थलग चल रही है, उसमें आपसी खींचतान है, वहां पर उनके पैर जमाना आसान होगा। उदाहरण के लिए पंजाब गुजरात विधानसभा चुनाव है। पंजाब में हम सभी ने देखा कैसे अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू की खींचतान में आपकी सरकार बन गई। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों कहां देखने को मिल रहा है, आप सब जानते हैं, वो है राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच में जिस तरह की उठापटक है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सीएम पद को लेकर कैसे दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं, कांग्रेस इस बात को जानती है, राहुल गांधी जानते हैं, और राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश सब इस बात के लिए आगाह कर चुके हैं। वो खुद भी इस खतरे को जानते हैं कि आपसी खींचतान में फायदा तीसरे का हो जाएगा, और वो है आम आदमी पार्टी। इसकी चिंगारी दिल्ली में बैठे आला कमान तक पहुंच चुकी है। ये जो खींचतान चल रही है, यही कारण है कि आपकी नजर राजस्थान और हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर भी है। अगले साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने हैं। इनमें से राजस्थान पर आप फोकस कर सकती है, जहां कांग्रेस बटी हुई दिख रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के धड़ों में बटी कांग्रेस के हालात का फायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है। यहां अगले साल नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में अरविंद केजरीवाल एंड टीम गुजरात जैसा ही आक्रामक कैंपेन चला सकती है। इसके अलावा हरियाणा पर भी उनका फोकस होगा, जहां हाल ही में हुए निकाय चुनाव में उन्हें एंट्री मिली है। इसके अलावा हरियाणा पर भी आम आदमी पार्टी का फोकस होगा, जहां हाल ही में निकाय चुनाव में उन्हें एंट्री मिली है। और अरविंद केजरीवाल का सीधा कनेक्शन भी हरियाणा से है, क्योंकि उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। लगातार वो इस बात को बोल रहे हैं कि ये मेरी जन्मभूमि है, तो इस कार्ड को भी वो आने वाले दिनों में हरियाणा में खेलते दिखाई देंगे। हालांकि उससे पहले चुनाव राजस्थान में होना है। अंबाला, कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में पंचायत परिषद में कुछ सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी को यहाँ उम्मीद नजर आ रही है। आपको याद रखना होगा, गुजरात में भी इसी तरह एंट्री हुई थी। सूरत के निकाय चुनाव हों या कुछ ऐसी छोटी मोटी सफलताओं के बाद में अचानक से आपने देखा कि बेशक बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक अच्छी खासी एंट्री करने का और एक बड़ा वोट परसेंटेज अपनी तरफ खींचने का मौका मिल गया। हरियाणा के पड़ोसी 2 राज्यों पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसका भी फायदा मिल सकता है। उसे लगता है आम आदमी पार्टी को कि दोनों राज्यों का प्रभाव हरियाणा पर भी दिखता है और उसका फायदा पार्टी उठा सकती है। अरविंद केजरीवाल के दल को लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के गुटों में बटी हुई है, जिस तरह से यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत दिखाई देते हैं राजस्थान में। इसलिए गुजरात की तरह यहाँ भी वो मुख्य विपक्षी दल बनने की रेस में आ सकती है। हरियाणा को लेकर एक अहम बात यह भी है कि किसान आंदोलन के बाद से भाजपा पर असर दिख रहा है, वहीं कांग्रेस उसका मजबूत विकल्प नहीं बनती दिख रही है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है, और अभी देखना होगा कि कितना अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर पाते हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा बहुत समय बाद यात्रा के दौरान एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, पुलिस को चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पुलिस को अपना काम अच्छे से करना चाहिए। बहरहाल फिर भी एक वैक्यूम जैसी स्थिति दिखती है आम आदमी पार्टी के लिए। यहाँ पर संभावनाएं दिखती, जहाँ जहाँ वैक्यूम है कांग्रेस की इनएक्टिविटी की वजह से, वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी के लिए संभावनाएं हैं। यहाँ वो सालों से मेहनत भी करती रही है, लेकिन अब वो अपने लिए माकूल अवसर मान रही है। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि राज्यों में विस्तार के जरिए ही आम चुनाव के लिए भी वो अपनी दावेदारी को मजबूत कर पाएगी। हालांकि हरियाणा के चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे, उससे पहले राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
राजस्थान एक बड़ा राज्य है। राजस्थान में एक आपसी खींचतान देखने को मिल रही है कांग्रेस के भीतर। अगर कांग्रेस किसी सही निर्णय पर आगामी चुनाव के पहले, जो अगले साल के अंत में ही होना है, कि पहले किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंचती है, या सचिन पायलट, अशोक गहलोत में से कोई चेहरा स्पष्ट नहीं होता है और वो सर्वमान्य तरीके से नहीं होता है, मान लीजिए अशोक गहलोत की बजाय सचिन पायलट को मौका मिलता है तो पूरा गहलोत खेमा इससे नाराज हो सकता है। सचिन पायलट को इस बार भी मौका नहीं दिया तो तय माना जा रहा है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक जो पहले से नाराज चल रहे हैं और नाराज हो सकते हैं। ऐसे में इस फूट का फायदा एक बार फिर आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। हालांकि थोड़ा जल्दबाजी होगी, गुजरात से समीकरण थोड़े अलग हैं। गुजरात में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और ये भी बात सही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपसी लड़ाई का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और ये स्थिति राजस्थान में भी बन सकती है। और अरविंद केजरीवाल आम पर ये आरोप लगते रहे, कांग्रेस तो कहती रही है कि गुजरात में उनकी एंट्री ही इसलिए करवाई गई थी ताकि बीजेपी को फायदा मिल जाए। अब आगामी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खुद को बड़े चेहरे के तौर पर रखने वाले अरविंद केजरीवाल क्या इस आरोप को फिर से लेना चाहेंगे कि राजस्थान में भी उन्होंने वही किया? निश्चित तौर पर नहीं। ऐसे में क्या समीकरण बनते हैं, उनकी क्या रणनीति होगी, कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जल्दबाजी भी होगी, उनकी पैनी निगाह इस पर निश्चित तौर पर होगी। लेकिन हरियाणा और राजस्थान दो ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जिस पर आम आदमी पार्टी खासी तैयारी कर रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।